मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारे जिस्म में हार्मोन इनबैलेंस क्यों होते हैं? हमारे जिस्म में अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक निज़ाम रखा है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और उस एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स हैं। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इसमें एड्रीनलिन ग्लैंड है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है, जिसमें पेंक्रियाज है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये वो ग्लैंड्स हैं जो कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। इन सारे ग्लैंड की सिक्रीशंस को हार्मोन्स कहते हैं। अब जैसे हमारी फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, उसमें से कुछ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक पूरा निजाम रखा है। ये जो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारी बॉडी में हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, किसी हार्मोन की ज्यादती हो जाना, किसी हार्मोन की कमी हो जाना, उसकी सबसे पहले हमें वजूहात को जानना चाहिए। और जो चीज वही से हमें समझ में आती है, कुरान और हदीस से समझ में आती है, तो वो अल्लाह सुब्हानो ताला ने जिन चीजों को हराम करार दिया है, जिसको हराम कहा है मेरे मोहतरम भाइयों, या जिससे इंसानों को मना किया है, ये वो सारी चीजें हैं जो इन हार्मोन के इनबैलेंस होने का सबब बनती हैं। मिसाल के तौर पे गुस्सा हराम है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ साइकोलॉजिकल चेंज आते हैं। गुस्सा करने से हमारी बॉडी में एकदम एड्रेनालिन बढ़ जाता है। अब वो जैसे एड्रेनालिन बढ़ेगा, हार्ट बीट का तेज होना, नालियों का एकदम खुल जाना, ब्रीथिंग रेट का तेज हो जाना, आपके पूरे फेस पे रेडनेस आ जाना, आईज आपकी रेड हो जाना, आपके मुंह में सलाइवा ज्यादा आ जाना, आपके जिस्म में हिजानी कैफियत पैदा हो जाना। तो जब गुस्सा आया तो आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स चेंज आए, कुछ हार्मोन्स एकदम बढ़ गए। अब जब ये हार्मोन प्रोड्यूस हुए हैं तो इसने आपकी बॉडी पे इफेक्ट करना है। आपके जो दूसरे हार्मोन्स हैं, जैसे आपका थायराइड ग्लैंड है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपका पाइनियल ग्लैंड है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे ग्लैंड्स भी डिस्टर्ब होंगे। तो सबसे पहले जिस चीज को आपने समझना है कि हार्मोन इनबैलेंस क्यों होते हैं। आपके जिस्म में कोई भी हार्मोन, खाली हम इंसुलिन के बारे में या थायरॉक्सिन के बारे में या हम एड्रीनालिन के बारे में या हम इसके प्रोलैक्टिन के बारे में या हम खाली ऑक्सीटोसिन के बारे में, किसी स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे। आपकी बॉडी में कोई भी हार्मोन इनबैलेंस हो रहा है तो उसके पीछे सबसे पहली चीज वो हराम काम, नाजायज काम, वो बातें जिससे रब ताला ने मना किया है, जैसे झूठ है, जैसे गीबत है, जैसे चुगली है, जैसे कीना है, जैसे हसद है, जैसे बुग़्ज़ है। ये वो सारी चीजें हैं जो मेरे मोहतरम भाई और बहनें हमारे हार्मोन को इनबैलेंस करती हैं। ये मना इसलिए है, झूठ, जब इंसान जब झूठ बोलता है ना, तो वो अपनी जुबान से जब कुछ साउंड को जनरेट करता है, तो साइंस कहती है साउंड इज द पावरफुल एनर्जी। तो जब मैंने आवाज अपनी जुबान से निकाली और मैंने ऐसे कलिमात बोले जिसकी हकीकत नहीं है, तो मेरा ब्रेन जो मैंने बोला है फौरन उसका इमेज बनाएगा। अब जैसा इमेज बनेगा उसका वैसे ही उरा बन जाएगा, उसका वैसे ही इमेज बन जाएगा, उसका वैसे ही कलर बन जाएगा, उसकी वैसी डेप्थ बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, और वो वैसे केमिकल प्रोड्यूस करेगा और वो मेरी ह्यूमन केमिस्ट्री बन जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हार्मोन के इनबैलेंस होने में सबसे पहली चीज हराम और नाजायज चीजों को, जिसको रब ताला ने करने से मना किया है, तो उसके करने से हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीजें अल्लाह ताला ने मना फरमाई हैं, हराम फरमाई हैं, जब हम वो चीजें इस्तेमाल करते हैं उससे भी हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। जब हम ऐसे खाने खाते हैं मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इसके अलावा जो हमारे वो पॉट्स जो सिल्वर के, स्टील के, नॉन स्टिक के, टेफलॉन के, प्रेशर कुकर, प्लास्टिक, शीशा, चीनी, ये वो बर्तन हैं जो आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं।
ये आपके हार्मोन, अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें मिट्टी से पैदा किया है और हमने वापस मिट्टी में जाना है और कल क़यामत वाले दिन मिट्टी से दोबारा उठाए जाना है। तो जो बर्तन मिट्टी का है मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसमें जो खाना पकेगा वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखेगा। और जो खाना सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में ये पकेगा नहीं, ये गलेगा और ये गला हुआ खाना आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करेगा। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, प्लास्टिक है, टेफलॉन है, नॉन स्टिक है, ये बर्तन घिसते हैं। सिल्वर है, ये बर्तन घिसते हैं, जाते कहां? आपकी बॉडी में। ये आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं। इसके साथ आपके जितने कुकिंग ऑयल है ये सारे जमते हैं और ये सारे आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं। इसके बाद आपकी चीनी जिसके अंदर बंडल ऑफ लाइम है, ये आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करती है। आपका नमक जो आयोडाइज नमक है, ये आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करता है। आपका वो आटा जो लोहे की चक्की, चाइना की चक्की, स्टील की चक्की, ब्लेड की चक्की से पिसा है, वो मेरे मोहतरम भाई बहनों आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। फिर आपका वो पानी जो मिनरल लेस है, जो अल्कलाइन होने की बजाय एसिडिक वाटर है, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। फिर उसके साथ आपके जितने रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल वाले फूड्स, आर्टिफिशियल फूड्स, आपके फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, आपके कैन फूड्स, ये सारे के सारे फूड्स आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं वो इस्तेमाल करो। वो फल हैं, मट्टी से पैदा हुए हैं, मट्टी में वापस जाना है। जो चीज मिट्टी से पैदा हुई है वो सारी इस्तेमाल करो। फल खाओ, सब्जियां खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, अजनास खाओ, कुदरती चीजें खाओ और उतनी खाओ जो मिकदार अल्लाह ने पैदा की है। फल और सब्जियां अल्लाह ताला ने 70% पैदा की हैं, उसको 70% खाओ। अजनास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 20% पैदा की है, इसको 20% खाओ। और जो डेयरी प्रोडक्ट है जिसमें दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, दूध से बनी डेयरी की प्रोडक्ट, दूध से बनी बेकरी की आइटम, सारी आपकी सी फूड्स, ये 10% बनी है, इसको 10% खाओ। और अगर आपके जिस्म में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई कलवंजी और मेथी दाना, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। तो ये कलवंजी और मेथी दाने का पानी जो मैं आपको बताता हूँ, 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो। 5 गिलास पानी में 3 चाय के चम्मच डालो, 2 लेमन निचोड़ो और इसको इतना पकाओ कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। उसको मिट्टी के कोरे जग में ठंडा करके डाल दो। 5 पत्ते सब्ज धनिया के, 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये पानी सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, इसको छानो। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाओ, 2-4 कतरे इसमें जैतून का तेल मिलाओ। शहद इस नियत से मिलाना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शहद में शिफा रखी है, और जैतून का तेल इसलिए मिलाना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में जैतून की कसम खाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून खाओ भी, पियो भी और इसके तेल की मालिश करो, क्योंकि ये मुकद्दस रक्त का तेल है।